दोस्तों, जीवन और मृत्यु अपरिहार्य सत्य हैं। जीवन संघर्ष, अनुभव और आनंद से भरा होता है, जबकि मृत्यु उसकी अंतिम परिणति है। इन दोनों के माध्यम से हम अस्तित्व का अर्थ और समय की महत्वपूर्णता को समझते हैं। जीवन को सार्थक बनाना और मृत्यु को स्वीकारना ही सच्ची समझ है। आज की कहानी इसी विषय पर आधारित है। कमला एक छोटे से गांव की साधारण महिला थी। उसका विवाह एक सम्मानित व्यक्ति से हुआ था और कुछ वर्षों बाद उसे एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख था और वह उसके बिना किसी अन्य बात की चिंता नहीं करती थी। कमला अपने पुत्र के लिए हर संभव खुशी लाने की कोशिश करती थी और उसके लिए सबसे अच्छा चाहती थी। परंतु जीवन के इस सुखद समय में एक भयंकर विपत्ति आई। कमला का पुत्र अचानक बीमार हो गया। उसने हर संभव उपाय किया, हर प्रकार की दवा और उपचार का सहारा लिया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। कुछ ही दिनों में उसका पुत्र उसकी बाहों में ही मर गया। इस दुखद घटना ने कमला को पूरी तरह से तोड़ दिया। वह अपने पुत्र की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और उसकी निष्प्राण देह को लेकर गांव में घूमने लगी। कमला का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का निश्चय किया। वह गांव के हर घर में गई और सभी से विनती की कि वे उसके पुत्र को जीवित करने के लिए कोई दवा दें। गांव के लोग उसकी दुखद स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए, लेकिन किसी के पास उसकी मदद करने का कोई उपाय नहीं था। गांव के एक बुजुर्ग ने कमला की व्यथा देखकर उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, बुद्ध महान ज्ञानी हैं और उनकी शिक्षा बहुत गहरी है। वे ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। कमला ने तुरंत बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया और अपने पुत्र के शरीर को लेकर बुद्ध की ओर चल पड़ी। जब कमला बुद्ध के पास पहुंची तो उसने अपनी व्यथा सुनाई और उनसे विनती की कि वे उसके पुत्र को जीवित कर दें। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे, वह भी ऐसे घर से जहां कभी कोई मरा न हो। कमला को इसमें एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत गांव-गांव जाकर सरसों के बीज की तलाश शुरू की। हर कोई उसे सरसों के बीज देने के लिए तैयार था, लेकिन जब वह पूछती कि क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो उत्तर हमेशा हाँ होता। अपनी निरंतर खोज के दौरान कमला को यह समझ में आया कि मृत्यु से कोई घर अछूता नहीं है। हर परिवार ने अपने प्रियजनों को खोया है और यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। धीरे धीरे कमला का दुख बोध में बदल गया। उसे यह एहसास हुआ कि उसकी स्थिति कोई अनोखी नहीं है और मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है। कमला ने अंततः अपने पुत्र की निष्प्राण देह को दफनाने का निर्णय लिया। वह बुद्ध के पास वापस आई और उन्हें अपनी यात्रा और अनुभवों के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे सांत्वना दी और कहा, दुख और मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है। केवल वही व्यक्ति वास्तविक शांति पा सकता है जो इस सत्य को समझ लेता है और इसे स्वीकार कर लेता है। कमला ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपने दुख को ज्ञान में बदल दिया और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह स्वयं एक ज्ञान की प्रतीक बन गई और उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किया। कमला की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में दुख और मृत्यु अपरिहार्य हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और समझना चाहिए कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। समझदारी और शांति उसी में है जब हम इन सत्य को स्वीकार कर लें और जीवन को उसके अनुसार जिएं। बुद्ध की यह शिक्षा हमें यह भी बताती है कि अपने दुख में अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख अनुभव करता है। इस कहानी का सार यह है कि वास्तविक शांति और संतोष तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हम जीवन के सच को समझें और उसे स्वीकार करें। कमला की यात्रा दुख से स्वीकृति तक और फिर से शिक्षा और शांति तक हमारे लिए एक प्रेरणा है कि हम भी अपने जीवन के दुखों का सामना कर सकते हैं और उन्हें समझदारी से स्वीकार कर सकते हैं।